ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। पाल भाई, आज की मुरली रिवीजन में बाबा ने खास उन बच्चों के लिए कहा है जो बच्चे चाहते मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। नहीं, कई बना भक्ति मार्ग में था कि भाई काशी कलवट खान से मोक्ष मिल जाता है, या इस शरीर से छूटे तो ये झंझट से छूट जाएंगे, चक्र से। तो बाबा ने आज उस बात को क्लियर किया है कि बच्चे मोक्ष किसी को नहीं मिलता। बोलता है बना बनाया नाटक है, इस नाटक में हर एक को आना ही, पार्ट बजाना ही। इस नाटक से छूट नहीं सकता कोई। फिर बाबा बोलते कि बाप को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? संसार का मालिक, इतने बड़े वर्ल्ड का, ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है, फिर ये बोलता भोलेनाथ है। तो बाबा बोलते तुम चावल मुट्ठी देकर तुमको महल मिल जाता है, महल देता हो तो ये भोला व्यक्ति सौदा करेगा। इस आधार से बाबा भोलेनाथ है। और फिर बाबा बोलता है कि भक्ति मार्ग जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग से फल मिलता है। भक्ति मार्ग से अल्पकाल का मिलता है, ज्ञान मार्ग से बहुकाल का मिलता है। तो बाबा ने ये भी बातें क्लियर की है। तो इस तरह बाबा का आज ड्रामा के ऊपर भी था मुरली है पूरी। तो आप थोड़ा बताएंगे बीच में, और भी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, थोड़ा क्लियर करेंगे उसको। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मतलब ये बना बनाया नाटक है, अनादि अविनाशी। शिव बाबा आकर के इसका रिकंस्ट्रक्शन करता है। अब ये नाटक है, इसमें कोई अटक नहीं है, ना अटक। यह अनवरत चलते ही रहता है। ये अटक नहीं सकता, मतलब रुक नहीं सकता। ये कितने बार ये चक्र चला है इसकी कोई गिनती नहीं है। और इस नाटक से, इस चक्र से, इस ड्रामा से एक भी आत्मा पार्ट बजाए बिना छूट नहीं सकती। क्यों नहीं छूट सकती? आत्माओं का दुनिया परम धाम है, जहाँ बिंदु रूप में रहते हैं। और साकार में जब शरीर धारण करते हैं तो ये साकार दुनिया है। ये दो दुनिया है। दो दुनिया में आत्माओं का पार्ट है ही है। अगर कोई आदमी कहे कि मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं, ऐसे कोई कहते हैं ना, भगवान तो वहाँ निराकार अपना बैठा हुआ है, हमको यहाँ फंसा दिया इस दुनिया के मोह माया में, जंजाल में। लेकिन बाबा कहता है ये दो दुनिया है, इस दुनिया से आप छूट ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो, मोक्ष मिल ही नहीं सकता। जैसे सन्यासी लोग बोलते हैं ना, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम ज्योति ज्योत समा जाएंगे। कोई ज्योति ज्योत नहीं समाएगा, कोई ब्रह्म में लीन नहीं होगा, न ही कोई किसी को मोक्ष मिलेगा। इस ड्रामा में पार्ट बजाने, इस नाटक में पार्ट बजाने उसको आना ही पड़ेगा। ये दो दुनिया है, आत्माओं को पार्ट बजाना ही है। परमात्मा भी उससे नहीं छूट सकता। परमात्मा भी लास्ट में आता है और सब मनुष्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे करके वापस ले जाता है और फिर भेज देता है। ये पूरा चक्र है, पूरा चक्र है। इसमें किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता, इवन कि परमात्मा का भी पार्ट है। समझ में आया? परमात्मा नहीं छोड़ सकता, बाकी आत्मा कैसे? मतलब ये दो दुनिया है, एक साकार दुनिया, साकार सृष्टि, एक निराकारी दुनिया। दोनों दुनिया में पार्ट बजाना ही पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? भोलानाथ कैसे है? बाबा ने उत्तर में कहा है, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है। ज्ञान में समझ से करते, इसलिए सदा काल का मिलता है। समझ में आया? शिव बाबा भोलानाथ है। शिव बाबा दिल का भोला है। भोला दिल से बनो बोलता है बाबा। कर्म और बातों में भोले नहीं बनो, दिल से भोले बनो। उससे क्या होगा?
बुद्धि से एकदम नीट एंड क्लीन है बाबा, भोला है जी। बात और कर्म, उसके बात और कर्म एक्यूरेट है, उसमें भोला नहीं बनता बाबा। कोई उसके कर्म एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, बोल एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन दिल से भोला है, दिल से सच्चा है, साफ है, वो सिर्फ देने वाला है, लेता नहीं है। फिर बाबा ने कहा रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह रिहान करेंगे, वह ऐसे नहीं कहेंगे रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। जी। तो इस तरह से पुरुषोत्तम संगम युग पर रूहानी बाप आकर के बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम बच्चे अभी ही समझते हो, बाबा बोलता है। बाबा ने कहा जैसे भक्ति में तुम बच्चे भटकते थे वैसे ही मेरे को भी भटकाया हो जी। भक्ति में खुद भटकते थे वैसे मुझे भी भटकाया है, ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग ऐसा ही है। समझते हैं मेरे ऊपर कितना अपकार किया है, बाबा कहते हैं जी। और बाबा कहते हैं निष्काम सेवा और कोई नहीं कर सकता सिवाय एक बाप के। ठीक है, तो बाबा ने इस तरह से आज कहा है। और बाबा ने कहा है संगम पर ज्ञान की बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है, सवेरे याद में बैठना है। मुरली क्लास में बाबा की ज्ञान की बातें चलती हैं, सवेरे याद में बैठना है, वह है ड्रिल। अपने को, आत्मा को, अपने को, बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो, योग में मूझते हो। बाबा बोलते हैं अरे अपने बाप को याद नहीं कर सकते हो, याद करो, बोलता है बाबा, योग अक्षर छोड़ दो बोला। ठीक है, बाप को याद नहीं करेंगे पतित से पावन कैसे बनेंगे। फिर बाबा सन्यासी लोग कहते हैं हमको सुख नहीं चाहिए, अगर सुख में आएंगे सुख कागविष्टा के समान है, अगर सुख में आएंगे तो फिर हमको दुख में आना पड़ेगा। इस तरह से सन्यासी लोग बोलते हैं। फिर बाबा ने कहा ड्रामा से कोई भी छूट नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा हर एक को, तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं ना मन मना भाव का महामंत्र, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। और गायन है तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, राजाई का तिलक मिल जाएगा अगर चंदन घिसेंगे तो इस तरह से बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा राम की मत छोड़, रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। तो अब फिर उसको गरुड़ पुराण में किस अनेक प्रकार की बातें लिखती है, बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने कहा है यहाँ पर जो बाबा की यज्ञ में मधुबन के लिए आते हैं उसके लिए समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी भिखारी को न ले आए, क्योंकि भिखारी आएंगे तो वायुमंडल को खराब करेंगे, उनके संकल्प विकार के चलेंगे, तो इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है, कोई वीआईपी होता है उसको, अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो फिर धारणा नहीं कर सकेगा। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत, राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं, अर्थात पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी यह पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। और उसमें क्या लिखा है, जैसे विकारी पत्थर बुद्धि बन गए तो गरुड़ पुराण में विषय सागर का कड़ाहा होता है, खौलते तेल में डाला जाता है, इतनी सारी बातें लिखी हुई है। तो बहुत सारी हाँ, फिर आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा है वशीकरण मंत्र सबको देना है। वशीकरण मंत्र माने मन मना भाव मध्याजी भाव। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। पढ़ाई की मेहनत से ही आपको राज तिलक मिलेगा, पढ़ाई के आधार पर ही पद मिलेगा। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देनी है। अपने से जो बन पड़ता है गोवर्धन पर्वत को उठाने में उंगली लगानी है। दूसरा बाबा ने कहा है संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है, बाकी योग योग कह मूझना नहीं है। संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान बाबा ने कहा है सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नून है। क्या है? निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना भी ड्रामा में नून है।
आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं समझ में आया? बिल्कुल। जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं मिलती है, इसलिए विघ्न आना भी जरूरी है। विघ्न आना, कोई रुकावट आया, अब पता चल गया कि ऐसा करने से रुकावट आती है, तब तो आप अटेंशन देंगे, इसलिए विघ्न आना भी जरूरी है, बाबा बोलता है। इस तरह से बाबा बोलता है कई बार कि विघ्न अगर नहीं आएगा तो ये जो विघ्न तूफान आता है उसको तोहफा समझो। जी, तोहफा समझो बोलता है बाबा, ये समझो कि आगे बढ़ाने का तोहफा है ये जीवन के लिए। फिर आज बाबा ने स्लोगन बहुत अच्छा कहा है, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कार्य में हमको विघ्न रूप नहीं बनना है, विघ्न विनाशक बनना है। इसके लिए विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मास्टर नॉलेजफुल बनना पड़ेगा। जैसे गणेश जी है ना, मास्टर नॉलेजफुल, इसका यादगार है, बाबा के बच्चों का यादगार है। तो जो बच्चे ज्ञान स्वरूप हैं वो कभी भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे, वो विघ्न विनाशक हैं, क्योंकि उनको समझ है नथिंग न्यू। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, ये आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा होगा, जो होगा और अच्छा होगा। उसको ज्ञान है, समझ है, किसी चीज को विघ्न नहीं समझेगा तो विघ्न नहीं समझेगा तो विघ्न रूप भी नहीं बनेगा। जो व्यक्ति ना समझ है, जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान की पूरी धारणा नहीं है, वो व्यक्ति विघ्न रूप बनता है। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्वेश्चन उठाता है, फिर विघ्न रूप बनता है। नहीं, इसको ऐसा नहीं बोलना था, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, मतलब वो अज्ञानता के कारण होता है। और विघ्न विनाशक माना गणेश जी बनना पड़ेगा, ज्ञान का स्वरूप बनना पड़ेगा, तब विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ज्ञान की कमी होने से ही विघ्न आता है। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।